सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मजदूरी या इनाम। मजदूरी और इनाम। याद रखो, क्या हम मजदूरी पाते हैं या इनाम पाते हैं? इसी के विषय में आज मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो, रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि अपराध गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे स्वामी यीशु मसीह में परमेश्वर का इनाम अनंत जीवन है, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। तो इसी वचन में हमें पता चलता है कि शैतान हमें क्या देता है? मजदूरी देता है, वो है मौत। और परमेश्वर हमें क्या देता है? वो हमें इनाम देता है, वो है अनंत जीवन। तो मैं सोच रहा था कि हर एक व्यक्ति जो है जॉब करता है तो वो अपनी मजदूरी पाता है, वो उसका हक भी है। पर इनाम वो चीज़ होती है जिसके जो हम लोग कुछ करते नहीं हैं। जैसे जो लोग शैतान की अधीनता में रहते हैं, ये एक तरह से गुलामी की तुलना की है, शैतान की गुलामी और परमेश्वर की गुलामी। गुलामी मतलब अधीनता में हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं तो हम इनाम पाते हैं, शैतान की अधीनता में रहते हैं तो हम मृत्यु पाते हैं, तो हमें वो मजदूरी देता है। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 8 में शैतान हमें क्या देता है? मजदूरी देता है, मौत, दूसरी मौत देता है। क्योंकि दूसरी मौत क्या है? उस आग की गंधक में जाना, जो जलती हुई आग है, उसमें हमारी दूसरी मृत्यु होगी। याद रखो, दो तरह की मृत्यु है, एक शरीर में मृत्यु होती है और एक आत्मा में। तो जब हम शैतान की अधीनता में चलते हैं तो हमें दूसरी मौत मिलेगी, वो है नरक में जाना। और दूसरा थिस्सलुनीय अध्याय 1 वचन 8 और 9 में लिखा है कि कौन लोग जो हैं जिनको शैतान के अधीन, कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, और वो अनंत काल से क्या है, अनंत काल के जीवन में नहीं जा पाएंगे, उस नरक में जाएंगे और वहाँ पर अपनी मजदूरी पाएंगे। उसी तरह से हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 25 वचन 41 में शैतान भी वहाँ पर जाने वाला है, उसके दूत भी वहीं पर जाने वाले हैं, उनकी मजदूरी वही है। पर गुनाह के गुलामों को वही मिलता है जिसके वो लायक है। जो जैसा गुनाह करता है उसको वैसा ही मिलता है जिसके वो लायक है। जो कुछ वे कमाते हैं, गुनाह में हम लोग जो कुछ कमाते हैं वो वही कुछ मिलता है। और परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके अधीनता में रहते हैं वो मजदूरी नहीं बल्कि इनाम देते हैं। याद रखो, अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर हमें मजदूरी नहीं बल्कि इनाम देते हैं, और जिसे हम कमा नहीं सकते और जिसके हम लायक नहीं थे। जैसे हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब अध्याय 4 वचन 4 और 5 में लिखा है कि जो मेहनत करता है मजदूरी उसका इनाम है, लेकिन वह उसका हक भी बनता है। परंतु जो मेहनत नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हम दुष्टों को पवित्र ठहराता है, तो परमेश्वर हमें धार्मिकता का, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम दुष्टों को, हम पापियों को वो पवित्र करता है और हमें धर्मी बनाता है। ये हमारा इनाम है परमेश्वर में। उसी तरह से रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 17 में जब हम पढ़ते हैं, और वो जो इनाम पाते हैं हम कमाते नहीं हैं। परमेश्वर के इनाम क्या है? हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने से, और वो हमें अपनी कृपा और दया से ही वो जीवन देता है। और लुक्का की किताब अध्याय 17 वचन 10 में लिखा है, इसलिए तुम भी कहे हुए काम करने के बाद कहो, हम बहुत निकम्मे ठहरे, हमने वही सब किया जो हमें करना था। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 और 9 में लिखा है कि हमें जो मुक्ति मिली है, हम जो स्वर्ग में जा रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से मुफ्त इनाम है। अगर हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में जा सकते है ना, तो इस बात का हमें घमंड रहता है। जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इस काबिल था, मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से क्या है, इस टॉप पर पहुंचा हूं, इस लेवल पर पहुंचा हूं। पर परमेश्वर हमें इनाम देता है जो हमने कमाया नहीं है, ओके, ताकि हमारे पास कुछ घमंड करने को कुछ भी ना रहे। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में
हमें परमेश्वर इनाम देता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि अपने इकलौते बेटे को भेजा कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। उसी तरह से हम लोग यूहन्ना की किताब अध्याय 4:14 में लिखा है, जब यीशु मसीह सामरी औरत के पास जाते हैं जो छिपी हुई थी, उसके पास कोई होप नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, पर यीशु मसीह उसके पास जाता है। उसने उसको कोई मजदूरी नहीं दी, उसको इनाम दिया कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा कि अनंत काल तक कोई प्यासा नहीं होगा, और उसके अंदर से जो जीवन जल का सोता है वो बहता रहेगा। आज परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है कि हम परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं। अनंत जीवन का इनाम हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, और वही चाहता है कि परमेश्वर हम लोगों के बीच में जाएं। तो हम प्रचार क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं? ताकि वही जीवन का जो सोता है, वही इनाम जो है हमने पाया है, वही इनाम जो है हम लोगों को दे सके। और याद रखो, कोई व्यक्ति परमेश्वर के अधीनता कैसे बन सकता है? जब हम अपने मन को परिवर्तन करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। सभी विश्वासी परमेश्वर की खरीदी हुई क्या है? दौलत है। परमेश्वर की खरीदी हुई दौलत है, क्योंकि खरीदी हुई क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए मोल चुकाया है यीशु के लहू के द्वारा। क्योंकि इसलिए उसकी सेवा नहीं करते और अनंत जीवन हासिल तो हमारा मन क्या है? हमारा मन सेवा का होना चाहिए। वह इसलिए उसकी सेवा नहीं करते अनंत जीवन हासिल करें, इसलिए क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है। तो हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है जिसमें जीवन है। तो उन जो भी लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी मजदूरी क्या है? मौत है। तो याद रखो, जितने भी हम विश्वासी हैं, हम सबके पास क्या है? इनाम पाया है हमें। और हमें घमंड ना करते हुए प्रभु के अनुग्रह को जानकर हमें लोगों को भी वही इनाम की तरफ लेकर आना है कि परमेश्वर हमें इनाम देगा। और याद रखो, जो हम धरती पर करते हैं, स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए इनाम रखा हुआ है। स्वर्ग में कभी भी परमेश्वर हमारे पापों के विषय में बात नहीं करेंगे। धरती पर किस मकसद से हमने काम किया है, उसके अनुसार परमेश्वर हमें स्वर्ग में भी इनाम देंगे। तो आज हमें डिसाइड करना है और जानना है कि हमने मजदूरी पाई है या इनाम पाया है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।